आज मैंने इतना अद्भुत रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे भी नहीं देखा है। हमको बहुत मुश्किल होता था कैसे मैं मेरा भाषण को शुरू करूं, तो इतना अद्भुत तरीका से दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। यही है हमारा स्वास्थ्य का राज, और कहां पे भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल देयर इज, एब्सोल्युटली दिस इज इट। और चलिए पुनः मैं आप सभी अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आज के दौर में, आज के इस समय में क्यों ज़रूरी है लघु धान्य फसल जिसे हम बोलते हैं, मोटा अनाज, क्या इसकी उपयोगिता है जीवन में, क्या महत्व है, आज क्यों ये आवश्यकता पड़ी है, इन सभी जानकारियों के लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर खादर वली सर से चाहूँगा कि आप सबके बीच में रखेंगे। हम 30 साल से काम कर रहे हैं, हमारा खोया हुआ स्वास्थ्य को ढूंढ रहे हैं, हर जगह पे ढूंढ रहे हैं। हम नहीं, पूरा संसार, लाखों नोबेल लॉरेट्स, लाखों एमडी एमएस डॉक्टर्स 24 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य तो नहीं मिल रहा है। क्यों? सब लोग अस्पतालों में, टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एमआरआई स्कैन में, पेट स्कैन में, कैट स्कैन में स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारा तज्ञ लोगों को ये बात नहीं मालूम कि हमारा स्वास्थ्य कहाँ खो गए हैं। यहाँ जब हर एक काम हमारा रसोई घर में होने वाला काम को हम बाहर डाल आए। आपका स्वास्थ्य का राज यही है, बस इतना ही। तो हम स्वास्थ्य कहाँ खो गए हैं? रसोई घर में खो गए हैं। और कहाँ ढूंढ रहे हैं? अस्पतालों में ढूंढ रहे हैं। आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको टैबलेट्स मिलेगा, इंजेक्शन मिलेगा, एमआरआई स्कैन मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में। वहाँ अस्पतालों में स्वास्थ्य नहीं है। आपका रसोई घर में आप खोया है। आपका रसोई घर को आप होटल बनाया है, अभी साइबर कैफे बनाया है। आप जोमेटो में, स्विगी में ऑर्डर करके खाने का तरीका सीख रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, यही है हमारा प्रॉब्लम। हम पिछला 80 साल से ये पाश्चात्य लोग बताया हुआ रास्ता को चुन रहे हैं। इतना हुआ है कि कल रात जनवरी 1 हमारा बेंगलुरु में फ्रंट पेज ऑन जनवरी 2 जस्ट 2 days ago क्या लिखा हुआ है? 587 crore रुपीस दारू एक या 2 दिन में हमारा गवर्नमेंट हैज सोल्ड। तो आप पी लीजिए, कुछ गड़बड़ हुआ तो हम आपको फ्री बस में लेके आपका घर में पहुंचाएंगे। दिस इज रिटन इन द न्यूज़पेपर। 2 दिन में 587 करोड़ का दारू
पिलाने के लिए हमारा गवर्नमेंट्स आर मेकिंग अरेंजमेंट्स, ऐसा सब कुछ पकड़बंदी से बना रहा है। और आपको बेंगलुरु में हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा जोमेटो स्विगी ऑर्डर्स बन रहा है। तो इसका मतलब है किचन, रसोई घर क्लोज। जब आपका रसोई घर क्लोज होने को शुरू होता है, वहां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ओपन करने का रास्ता निकलता है। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? दिस इज एज सिंपल एज दैट। हमारा फोकस ये नहीं हुआ है। हमारा फोकस दारू कैसे बनाना है, दारू कैसे पिलाना है। वेरी सिंपल। तो बीच में ये ड्रामा हो रहा है, आपको बीपी पड़ गया है, हम टैबलेट देंगे। कितना दिन लेना है बीपी टैबलेट? लाइफ लॉन्ग लेना। थायराइड आ गई है, टैबलेट ले लो। कितना दिन लेना है? लाइफ लॉन्ग लेना है। शुगर, डायबिटीज आ गई है, टैबलेट ले लो, इंसुलिन ले लो। कितना दिन लेना है? लाइफ लॉन्ग लेना है। तो ये सब लोग, ये तक लोग क्या कर रहे हैं? हमको टैबलेट्स लगा रहे हैं। क्या स्वास्थ्य दिला रहे हैं? आप ये समझ के हॉस्पिटलों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए हमको बनाया है, क्या स्वास्थ्य आ गया है? आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं। बहुत छोटा सा सवाल। कहाँ हम खो गए हैं वहां ढूंढना है ना? यहां हम खो गए हैं। हमारा असली भेल चालित तेल में हमारा स्वास्थ्य है। अभी ADHD, मेंटली रिटार्डेड, बात करने का, गमन करने का ताकत नहीं बच्चा बच्चियों में। उनका प्रॉब्लम यही है कि हम कलुषित हुआ प्लास्टिक बॉटल्स में तेल हमारा रसोई घर में आ रहा है। वो प्लास्टिक तेल है। कहां से? डीजल कंपनी से बचाया हुआ मिनरल ऑयल को हमारा एडिबल ऑयल्स में मिलावट हो रहा है पिछला 80 साल से। हमारा ऐसा शुद्ध भेल चालित मिशन का नहीं है। मिशन जब आप तिल का तेल मिशन में लगाते हैं, वो तेल परिशुद्ध नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए लायक नहीं है। वही राम तिल का तेल, ऐसा भेल चालित तेल निकाल के ये मेंटली रिटार्डेड ADHD बच्चा बच्चियों को हम पिलाया है। 6 महीने में उनका स्वास्थ्य वापस आने को आप देख सकते हैं। जब माँ बाप को पहचानता नहीं है, 6 महीने में पहचानने को शुरू करता है, और 6 महीने में माँ बाप को बुलाने का बात भी मुंह से बाहर निकलता है। सो इसका मतलब क्या है? हमारा खोया हुआ ये भेल चालित राम तिल का तेल हमारा स्वास्थ्य का मूल स्तंभ है। लेकिन हम क्या इस्तेमाल कर रहा है? प्लास्टिक डब्बा में हर शाम में भज्जी बना के खा रहा है। वेरी सिंपल। और आपका दाना का आटा बनाना है तो यही और यही ही एक ही तरीका है, सही तरीका है। मशीन में डाल के घुसना पीसना सब कुछ बेकार, क्योंकि इसका पौष्टिकांश
सब गायब हो जाता है जब आप मशीन में डालते हैं। तो आप बहुत अच्छा आटा बना के, पराठा बना के, आलू पराठा, ये पराठा, वो मूंगफली का पराठा, ये कुछ भी बनाओ, आटा ही खराब है। मैं मेथी, पालक डालता हूँ, ये डालता हूँ, वो डालता हूँ, सबका फायदा गायब। तो आपका मूल संस्कृति अभी है, मेरे इसके ऊपर ये तिलक लगा है, हमको नहीं चाहिए, ये केमिकल है। हम पहले ऐसा बनाते थे, वो सही है। यहाँ भ्रू मध्य में निकालने से हमारा नाड़ी भी प्रचोदित होता है, ये लगाने से मुझे बीमारी आती है। तो हमारा खान पान, हमारा सांप्रदाय, हमारा पारंपरिक चलन वलन सब कुछ हम बदल दिया है। क्यों? ये तज्ञ लोग आके हमने ये सब विधि विधानों को बताया, ये प्रिमिटिव है, ये सही नहीं है। एंड दैट इज द रीजन वी आर ऑल सिक। हमारा पारंपरिक विधि विधानों को हम ये लोगों का मतलब है ये पाश्चात्य विधि विधानों को हर जगह पे फैलाने का षड्यंत्र में भागी होने के वालों का बात हम सुन के हमारा अद्भुत स्वास्थ्य विधि विधानों को खो बैठे हैं और अनारोग्य का परिष्कार अस्पतालों में ढूंढ रहे हैं। मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? आप जीवन भर हॉस्पिटल के आसपास घूम सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। आपको स्वास्थ्य चाहिए तो क्या करना है? क्या करना है? वापस हमारा रसोई घर में खोया हुआ ये विधि विधानों को वापस लाना ही एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। आपको स्वस्थ रहना है जीवन भर, आपका दो पैरों पे खड़कर जीवन बिताना है तो आओ फिर वापस एक बार हमारा रसोई घर का मान सम्मान और भक्ति गौरव से आपका खाद्य बनाने को शुरू करो। आपका स्वास्थ्य आपका घर में, आपका गांव में, आपका शहरों में फिर एक बार आ जाएगी। तब क्या होता है? हॉस्पिटल्स एक एक चुन चुन कर हम बंद कर सकते हैं। Come on, that old lady is clapping and you are all not ready to clap. तो क्या हम ये डॉक्टर्स का हाथों से जीवन भर हमारा स्वास्थ्य को बचा सकते हैं? हाँ, बचा सकते हैं। जब आपका रसोई घर आपका वैद्यशाला बन सकता है। तो क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, इस सब का चीज़ों पर हम पिछला 30 साल से काम कर रहे हैं और ये बताने के लिए हम हर जगह पे जा रहे हैं। लेकिन आज मैंने इतना अद्भुत रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे भी नहीं देखा है। हमको बहुत मुश्किल होता था कैसे मैं मेरा भाषण को शुरू करूं, तो इतना अद्भुत तरीका से दिस इज
द मोस्ट ब्यूटीफुल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। यही है हमारा स्वास्थ्य का राज, और कहां पे भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल देयर इज, एब्सोल्युटली दिस इज इट। हमारा खोया हुआ पारंपरिक दाना को हम हमारा रसोई घर में वापस लाना है। उसके साथ साथ कैसे हम हमारा घी बनाते थे, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज में बना के घी लाके आपका मुंह में डाला, आपका बच्चा बच्चाइयों को खिलाया, गारंटी देता हूं मैं उनको अनारोग्य फैल जाएगी। जब आपका हाथों से बनाया हुआ घी आपका घर में आप कुटकी का पराठा में लगा के खिलाएगा, तो उनका बीमारी चलने का, वापस भगाने का तरीका आपके हाथ में आ गया, समझो। और आप डॉक्टर से एक दिन भी जाके मिलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लैप। वेरी सिंपल। वैसा ही मैं जी रहा हूं। एम 10 दिन में 69, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, 69। आई एम 69 ईयर्स। एक दिन भी डॉक्टर के पास नहीं गया हूं। क्यों? हम हमारा चटनी सब कुछ ऐसा ही बनाते हैं, हमारा उपमा ऐसा ही बनाते हैं घर में, वैसा ही तेल निकाल रहा है, वही तेल से हम पूरी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं। क्या पूरी बनाते हैं? कुटकी का, कोड़ो का, झिंगोरो का, सांवा का, हरा सांवा का। ये 5 दाना हर आदमी का सब बीमारियों को आपका शरीर से भगा सकते हैं। कोई भी हो बीमारी का नाम, ब्लड कैंसर हो, टाइप 1 डायबिटीज हो, बीपी हो, ट्राइग्लिसराइड्स हो, कुछ भी नाम कुछ भी ले लो, क्योंकि बीमारी का मूल कारण आपका खून पतलापन को बचाना है। जब आप सफेद चावल और गेहूं खाते हैं, आपका खून का गाढ़ापन बढ़ जाता है। क्यों? खून में ये दोनों चीज का कोई भी खाद्य खा ले, आपका खून में शक्कर का बाढ़ जैसा मिलावट हो जाता है। जब बाढ़ जैसा शक्कर मिलावट होता है आपका खून में, 5 लीटर का खून, गाढ़ापन ज्यादा होता है। जब गाढ़ापन ज्यादा होता है, आपका हृदय को लब-डब पंप करने में दिक्कत होता है। तब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है आपको बीपी लग गई है, क्या करूं मैं? टैबलेट। कितनी दिन? जीवन भर। कारण क्या है? आपका ब्लड गाढ़ापन हो गया है, खून गाढ़ापन बन गया है। पतलापन कैसे लाऊं? ये टैबलेट। जब आप कुटकी का खिचड़ी खाते हैं, वो गाढ़ापन वैसा ही वैसा 3 दिन में चल जाता है। आप 30 साल खाया है ये गेहूं चावल का, आप 3 महीने ये खा लीजिए, आपका खून का गाढ़ापन वैसा ही वैसा गायब हो जाता है। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे बीपी पेशेंट्स आते हैं। सर हमारा बीपी अच्छा है, क्या मैं वापस जाके हैदराबादी बिरयानी खा लूं, काश्मीरी पुलाव खा लूं, आलू पराठा खा लूं? खा लीजिए, 1 हफ्ते में वापस आपको टैबलेट लेना पड़ता है। तो जब आप हमारा पारंपरिक खोया हुआ, भुलाया गया, हम समझ रहे हैं हम भूल गए हैं, लेकिन भुलाया गया ही है। हमको ये तज्ञ लोग आके बताया है ये प्रिमिटिव फूड है,
ये पक्षियों का आहार है, ये जानवरों का आहार है, आप क्यों खा रहे हैं? हम प्रीमियम फूड लेके आए हैं, खा ले ये गेहूं, खा ले ये सफेद चावल। ये दोनों दाना हमारा सर पे बिठा के हमको हॉस्पिटल्स भेज रहे हैं। वहां 100 बार नहीं, 1000 बार ज्यादा पैसा बिल में ले रहे हैं। मालूम है ये षड्यंत्र? दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। यही हुआ है। आप समझ रहे हैं हमको बीमारी कहां से आ रहा है मालूम नहीं हो रहा है। बीमारी आपका रसोई घर में आपका पारंपरिक दाना को निकालकर आपका थालियों में इन लोगों का प्रीमियम फूड जब बिठाया, तब से हर घर घर में बीपी आ गई, डायबिटीज आ गई, कैंसर आ गई, थायराइड आ गई। आप सब लोग हमको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल भी आ गया। क्या आपका बीमारी चल गई? नहीं, बीमारी के साथ साथ आप आईसीयू गए हैं। वहां से आईसीयू बाय बाय। दिस इज इट इन सिंपल फैशन। तो हमको क्या करना है? क्या करना है? वापस हमारा अद्भुत वैज्ञानिक, अभी अभी पिछला 30 साल से आई एम ए सो कॉल्ड साइंटिस्ट, हम एक विज्ञानी हैं। हर चीज का कारण ढूंढने में हमारा काम वही है। तो मैंने पूछा क्यों हमारा बच्चा बच्चियों ने 8 साल में ऋतुचर्या दट मासिक धर्म आ रहा है, 15 साल से 16 साल तक नहीं आना है, क्यों आ रहा है? और हमारा महिलाओं के मुंह पर क्या बोलते हैं, मुस्टैच, मूंछ, क्यों आ रहा है? ये हार्मोन बैलेंस चल गई है। कहाँ से चल गई है? क्यों चल गई है? क्योंकि हम हमारा गायों को आईवीएफ बना के स्टेरॉइड्स घुसा के 30 लीटर दूध निकालकर वो दूध हम हमारा बच्चा बच्चियों को पिलाने से ये हार्मोन इम्बैलेंस बन गई है। ये तज्ञ लोग ये बात नहीं बता रहे हैं। आपका दूध आपका बच्चा बच्चियों के लिए, गाय का दूध किसके लिए गाय देती है? उनकी बिछड़ा के लिए देते हैं। आप क्यों पी रहे हैं? एक सवाल हम नहीं पूछा है आज तक। बच्चा बच्चियों को देने का एक, और आप सब लोग काफी चाय के रूप में हर रोज आधा लीटर पी रहे हैं। इससे आपका गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जननांग का सब का बीमारियां हमारा भारत देश में शुरू हुआ है। ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। तो आपको हम दूध पिलाएं, आर्टिफिशियल दूध पिलाएं और बहुत सारा बीमारियों को हम उगाए। आप हॉस्पिटल जाए, आपका सब पैसा हम इकट्ठा कर लें। दिस इज $1 ट्रिलियन बिजनेस। तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस का ये सब बीमारियां 3 महीने में हम हमारा रसोई घर को दही, छाछ और घी से खाने को छोड़ दिया है। दूध को पनीर बना के, दूध पिला के हम बीमारियों के हाथ फुला के स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये करना भूल गए हैं। ये मिट्टी का बर्तन ही नहीं है बहुत सारा गांवों में, शहरों में तो भूल जाओ, गांवों में भी नहीं। दिस इज द रीजन। स्लोली एंड स्टडीली, धीरे धीरे हमारा अद्भुत पारंपरिक विधानों को हम ये तज्ञ लोगों का बात सुनकर छोड़ दिए हैं और बीमारियों को रास्ता पकड़कर
हमारा दिमाग को भी खो बैठे हैं, क्योंकि हम स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में ढूंढ रहे हैं। तो देखो, ये हम यहाँ खो गए हैं और ढूंढ रहे हैं यहाँ। मिलता है वो वहां जाके, तो कहाँ खो गए हैं हमारा स्वास्थ्य को? यहाँ। तो वहां ही जाना है आपको। स्वास्थ्य चाहिए तो मुझे वो फोन चाहिए, तो हम यहां ही जाना है और ढूंढना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल है, बहुत सीधा साधा है, सरल है। आप ये तज्ञ लोगों के पास जाके बात कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूज कर देंगे लोग। वो डायबिटीज है, टाइप 1 है, ये है, वो है, वो जेनेटिक है, वो सब बात करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है स्वास्थ्य को वापस कैसे लाना। तो आप कल से ये दूध, चाय, कॉफी पीने को बंद कर लो। हम आने वाला 6 महीने के बाद आधा से आधा हॉस्पिटल्स को बंद करेंगे। अच्छा है डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं हमको कॉफी चाय नहीं पीना है, तो क्या पीना है? हम पीते थे काढ़ा, कषाय बोलते हैं। आप तुलसी का कषाय पीने से आपका खोया हुआ वो हार्मोन बैलेंस को वापस ला सकते हैं। पीपल का पत्ता, अमरूद फल का पत्ता, ये हमारा महिलाओं का हार्मोन बैलेंस को 6 हफ्ते में वापस ला सकते हैं। ऐसा हम हर पत्ता आसपास मिलने का, आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है, किताब में लगाया है। ये आपको QR कोड है, स्कैन कर सकते हैं। हमारा भारत देश का हर भाषा में हमारा शरीर में आने वाला ऑल डिसीजेस, सब बीमारियों का पट्टी लगाया है। क्या खान पान खाना है, क्या काढ़ा का, कषाय का इस्तेमाल करना है, कितना दिन करना है, कितना पीना है, कैसे बनाना है, कितना मिनट उबालना है, सब का सब इंफॉर्मेशन एक QR कोड में आपको मिलता है। जब आप स्कैन करते हैं, ये सब का इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। ये हम पिछला 30 साल काम किया है, और ये किताबों का पैसा भी आप खर्च नहीं करना है, ये फ्री है। कॉपीराइट नहीं है, कॉपी लेफ्ट नहीं है, फ्री डाउनलोड है। आप प्रिंट करके पढ़ के आपका सब बीमारियों को आप आपका किचन में दूर कर सकते हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला है, हम रामकृष्णा, अद्भुत है ये घटक, इतना अद्भुत हमारा खोया हुआ दाना को वापस उगा के, उसका प्रोसेसिंग यूनिट लगा के, ये दाना हर आदमी को इस्तेमाल करने के लिए ये लोग इतना कोशिश, इतना प्रयास करके यहाँ डाला है ये यूनिट। रामकृष्णा, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के नाम पर हम फिर और एक बार हमारा खोया हुआ स्वास्थ्य को वापस हर गांव में लाने का इच्छा मेरी है, लेकिन काम कर रहा है ये लोग। एक छोटा बच्चा, 6 साल का बच्चा, 1 साल से ब्लड कैंसर, हर हफ्ते 2 बार खून को चढ़ाना था। हमारे पास आने के बाद ये कैंसर क्लास अटेंड किया, उसका माँ बाप और दीदी दादी सब कुछ 2 हफ्ते में, 2 ही हफ्ते में बेड पे
रहने वाला वो बच्चा घर में इधर उधर घूमने को शुरू किया। हमारा स्वास्थ्य हमारा जिम्मेदारी है। हम तो पिछला 30 साल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह पे गांव-गांव में घुस घुस के ये बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा तो ये आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी गांव, मोर देन 8,000 विलेजेस आई हैव विजिटेड। हमारा एक ही है मनोकामना, हम हमारा भारत देश को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं। बना सकते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटलों का काम नहीं है, ये हमारा हर महिलाओं का, माता का, बच्चा का, बीवी का, बहन का काम है। आपका हाथ में हमारा स्वास्थ्य है। हम भूल गए हैं, नहीं, भुलाया गया है हमको। हमारा खान पान क्या है ये सब हम और एक बार पिछला 30 साल से रिसर्च किया है। इन किताबों में ये सब का इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो जब आप हमारा एक 30 साल से हम एक क्लिनिक भी चला रहे हैं, छोटा सा क्लिनिक, मेरे बेटी भी डॉक्टर है। तो हर दिन हम पिछला 10 साल से एवरी डे कनिष्ठ रूप में 80 लोगों को देखते हैं, 80 बीमारी लोगों को। हर हफ्ते 25 कैंसर लोगों को बिठा के ऐसा 3-4 घंटे एक क्लास बोलते हैं। क्यों आपको कैंसर आई है, क्यों, कारण क्या है, कैसे आप इस ब्लड कैंसर को, ब्रेन कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को दूर कर सकते हैं। ऐसा 3-4 घंटे हम आपका दिमाग में ये सब का विचार घुसाने का कोशिश करते हैं। जब आप हमारा ये विचार लेके आपका रसोई घर में जाके क्या क्या पकाना है, कैसे पकाना है, ये सब करने को शुरू करते हैं। एक छोटा बच्चा, 6 साल का बच्चा, 1 साल से ब्लड कैंसर, हर हफ्ते 2 बार खून को चढ़ाना था। हमारे पास आने के बाद ये कैंसर क्लास अटेंड किया। उसका माँ, बाप और दीदी, दादी सब कुछ 2 ही हफ्ते में बेड पे रहने वाला वो बच्चा घर में इधर उधर घूमने को शुरू किया। और हफ्ते पे छोड़ो, अभी पिक्चर बाकी है। 2 बार हर हफ्ते खून चढ़ाने का 1 बार को लग गई, हफ्ते में 1 बार। और ऐसा 2 more वीक्स, 2 more। हमारा हिंदी अच्छा नहीं है, हम दक्कन वाले हैं, ऐसा ही बात करते हैं। हमारा दिमाग में ये स्त्रीलिंग पुंलिंग बहुत गड़बड़ होती है। हाँ, तो क्षमा कर दीजिए। 2 हफ्ते में 1 बार खून लगाने का भी स्टॉप, बंद हो गए। सो 4 हफ्ते में हर हफ्ते 2 बार खून लगने का छोड़कर 1 ही बार, हफ्ते में नहीं, महीने में 1 बार, 4 हफ्तों में 1 बार, वैसा 3 महीने के बाद पूरा सा पूरा छोड़ दिया। Now he is 6 months after he came. He is running around. He goes out to play. Doesn't come back home. शाम में आता है, थकावट नहीं है, कुछ भी नहीं। हमने ऐसा क्या किया, ऐसा तेल से बोंडा बना के देने के लिए बोला, पराठा बना के लिए, और ऐसा पीसा हुआ आटा से ही पराठा बना के खाना बहुत ज़रूरी है। पराठा खा लो, 4 नहीं 5 खा लो, ये डाइट नहीं है। तो खाने का चीज असली होना है, सही होना है,
वही हमारा स्वास्थ्य का राज है। एक बार आप कुटकी का पराठा बना के खा लिया, सुबह 5 पराठा खा लीजिए, आपको खाने का मन, फिर आने वाला सुबह तक आपको खाने का मन ही नहीं लगता। इतना पौष्टिक, इतना शक्तिशाली, एक बार खाने से हमको संतुष्ट, संतुलन, स्वास्थ्य मिल जाता है। लेकिन ये तज्ञ लोग क्या बोल रहे हैं, हर 3 घंटे में खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। कितना बार खाना है? रोज में 1 बार खाने वाला को हमारा गुरुजी ने बोला, क्या बोला? योगी बोला। 2 बार खाने वाला को भोगी बोला। 3 बार खाने वाला को रोगी बोला है। तो इसका मतलब है ये तज्ञ लोग हमको रोगी बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। 3 बार नहीं, 3-3 घंटे को खाने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारा पचन नाल को 8 घंटे से 10 घंटे काम करने का समय लेना है। तो फिर सुबह आप 8 घंटे को 9 घंटे को खाया, शाम तक नहीं खाना है। लेकिन ये तज्ञ लोग बोल रहे हैं खा लो, पी लो, ये लो, वो लो और हॉस्पिटल भर लो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो चले हम कहां, हॉस्पिटल या रसोई घर? रसोई घर चले। हमारा पारंपरिक विधि विधानों को और एक बार जय श्री राम बोल को शुरू करेंगे। स्वास्थ्य का ये अभियान को हम चलाएंगे हर घर में, हर गांव में, हर शहर में। करेंगे या नहीं? क्या सब लोग चुप बैठे? तालियां होना है। इतना सरल है। आप ये पाश्चात्य लोग दिया हुआ खान पान को, खान पान का विधि विधान को कल से आपका रसोई घर से बाहर फेंक देना बहुत जरूरी है। हमारा रोटी मिट्टी का बर्तन में बनाने से ही स्वास्थ्य दे सकती है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन के माइक्रोपोर्स बोलते हैं, सूक्ष्म रंध्र बोलते हैं। जब सूक्ष्म रंध्र होता है, ऑक्सीजन का इंफॉर्मेशन आपका खान पान में बैठा सकता है। ऑक्सीजनेशन। सो बिना प्रेशर नहीं बिल्डअप होता है। बिना प्रेशर आपका खाद्य आप पका रहे हैं जब मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं। जब आप एल्यूमिनियम का, स्टील बर्तन का वो प्रेशर कुकर में सीटी लगा के फुस फुस घुस, आपका स्वास्थ्य भुस भुस वही हो। तो हम खान पान को सही ढंग से वैज्ञानिक रूप में चुनना एक है, और उसको कैसे वैज्ञानिक अंदाज से पकाना और एक चीज है। ये दोनों का सम्मिलन ही हमारा स्वास्थ्य का राज है। तो हम ये बात को पिछला 30 साल से हर अंश को बहुत गहरी नजर से देखा है और रिसर्च किया है। इस सारांश को हम घर घर तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि आपसे, आपका घर से, आपका कुटुंब में एक भी डॉक्टर के पास नहीं जाने का एक अद्भुत तरीका यही है। तो क्यों हम डॉक्टर के पास नहीं जाना है? क्योंकि हम हमारा पैसा को बचाना है। डॉक्टर के पास गया तो आपको 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख भी नहीं
जमना। इतना बढ़ गया है ये हॉस्पिटलों का खर्च। तो आपको स्वास्थ्य को हर घर में बचाना बहुत जरूरी है। और उपाय है आपका आसपास मिला हुआ अद्भुत पत्ता पत्तियों से आपको काढ़ा पीना है। एक पैसा भी खर्च नहीं है। अमरूद का फल का पत्ता, ये है ताड़ का, खजूर का पेड़ का, वो पत्ता से आपको HIV को भी भगा सकते हैं। HIV भगा सकते हैं। सो ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक किताब में हम वैज्ञानिक रूप में लगाया है। सो बीमारी कोई भी हो वो प्रोटोकॉल में आप पढ़ सकते हैं। उसको क्या काढ़ा पीना है, क्या दाना खाना है, किस ऑर्डर में खाना है, वही भी लिखा होगा। कोड़ो के बाद कुटकी, कुटकी के बाद सांवा, सांवे के बाद झंगोरा। ऐसा हर बीमारी का चुन चुन के प्रयोग करके इंफॉर्मेशन दिया हुआ। कैसे पकाना है ऐसे। और ये घी पीने से आपका मेंटली रिटार्टेड किड्स विल बी बैक टू नॉर्मल इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर, गारंटी। इतना अद्भुत तरीका हम खो बैठे हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? प्लास्टिक डब्बा में फॉरेन घी को। यही है एक ही रास्ता सही घी बनाने का। तो ऐसा चीजों के बारे में हर गांव गांव में हर हफ्ते एक कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि हम पिछला 80 साल से बहुत सारा विधि विधानों को खो बैठे हैं। आप ये शहर वाले क्या करते हैं उसको टीवी में देखकर आप सब लोग आपका गांव में चालू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत बहुत बुरा है, गलत है। बिकॉज दे आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो हमारा खोया हुआ ये विधि विधानों को, पारंपरिक चीजों को और एक बार वैज्ञानिकता सिखाने के लिए हम सब कोशिश करना है। ये बहुत जरूरी है, आपको समझना है। आप सब गांवों वाले समझते हैं, सिटी वालों ठीक कर रहे हैं, उसको कॉपी करने के। वो लोग क्या कर रहे हैं? 2 दिन में 6 करोड़ का दारू पी रहे हैं। उन लोगों को कॉपी करना आपका काम नहीं है। इज देयर एनीवन? यहां कोई है मेरा बात को अपोजिट बात करने के लिए? कोई है यहां? हर शहर में ही हो रहा है। They are making bars and restaurants so that their liquor is sold. They are giving more licenses. Government is giving license. ये गवर्नमेंट का काम है आपको दारू पिलाना। हम बात नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल हर आदमी पूछना है, क्या काम कर रहे हैं आप? दारू पिलाने का काम करने के लिए हम गवर्नमेंट को चुना है? हाँ? What are we doing here? हर गांव में सवाल आना है, ऊपर स्तर से आना है। क्योंकि अब मैं देख रहा हूं गांव गांव में ये दारू पहुंच रहा है। दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। ये हमारा जिम्मेदारी है, ये सवाल पूछने का जिम्मेदारी हमारा है। क्योंकि गवर्नमेंट्स आर डूइंग व्हाट कॉर्पोरेट्स वांट।
हमको ये सवाल पूछना है, हमारा स्वास्थ्य हमारा जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा बच्चियों को देखभाल हमें करना है। करने का विधि विधान बहुत सिंपल है। ये दाना कहां पे भी हम उगा सकते हैं। 10 सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड तक हम उगा सकते हैं। पानी का जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड का जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है। भगवान का दिया हुआ 4 बारिश बस, और बंजर भूमि बस। 1 एकड़ में 10 क्विंटल, हम तो कोड़ों को 18 क्विंटल भी उगा के दिखाया है। तो हर जगह हमारा खान पान उगाने का जगह है। डैम का जरूरत नहीं है, पानी का जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है। लेकिन ये सफेद चावल गेहूं उगाने के लिए हमारा गवर्नमेंट हर साल 4 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में फर्टिलाइजर्स कंपनी को चेक दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, आपका है। इसका मतलब आप ऑलरेडी गेहूं चावल के ऊपर 3000 रुपए 1 किलो के लिए दे दिए हैं। लेकिन हमारा ये खोया हुआ भुलाया गया मिलेट के ऊपर जीएसटी लगा रहा है 5%। मालूम है मैं क्या बात कर रहा हूं। हमारा बंजर भूमि का, किसानों का उगाया हुआ दाना पर टैक्स, फर्टिलाइजर कंपनीज का सब्सिडी 4 लाख करोड़, बहुत अच्छा है। और ये खाने के बाद क्या हुआ आपको? बीमारी, उसके बाद आप हॉस्पिटल, उसके बाद ऊपर। Can you understand this simple षड्यंत्र? Let us eat right. जब आपका खाना सही है, किसी दवा का जरूरत नहीं है। This is Dr. Khader telling. If your food is right, no medicine is needed. आपका खान पान सही नहीं है, कोई दवा आपको नहीं बचा सकता है बीमारी से। नो मेडिसिन विल वर्क। तो सिंपल मेथड, सही खान पान आपका रसोई घर में लाओ, डॉक्टर से बचा को रखो आपका स्वास्थ्य को। सो डोंट गो टू डॉक्टर बाय ईटिंग राइट, by doing things right. सही करने से, सही खाने से हम डॉक्टर से दूर रहेंगे। क्या आप वो शपथ ले सकते हैं? नॉट रेडी yet. अभी तैयार नहीं है। तो दिमाग में एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल ये सोच तो आपका दिमाग में डालिए। कल से 3 महीने के बाद आप चाहे तो मैं और एक बार आ जाऊंगा, तब शपथ लेकर। सोच तो शुरू करो। हम सब लोगों को स्वास्थ्य जीवन जीना है। ये बात, ये चर्चा हर गांव में होना है। तो आप ये वादा तो दे सकते हैं, आने वाला 3 महीने में कनिष्ठ रूप में 3 बार आप सब लोग मिलके इसके ऊपर चर्चा करेंगे या नहीं? इसको वादा दे सकते हैं आप। चर्चा करने में क्या हो रहा है? हाँ? चर्चा करेंगे 3 बार 3 महीने में स्वास्थ्य के ऊपर आप सब लोग खुल मिला के चर्चा करना है, कहां पे भी हो आप। Isn't it very important for all of us to think about it? इसके लिए हम हमारा सोच विचार बांटना बहुत जरूरी है ना? है ना? हाँ या नहीं?
गुड. वी हैव टू थिंक अबाउट आवर हेल्थ. हमारा बच्चा बच्चियों का स्वास्थ्य के लिए हमें ही सोचना है, क्योंकि वो हॉस्पिटलों में नहीं है. ये चर्चा आपका दिमाग में आप ही शुरू करना है. वो शुरुआत करने के लिए मैं पहली बार यहाँ आया हूँ. आप चाहे तो 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और एक बार नहीं 10 बार आऊंगा. आप करने को तैयार है? ऐसा हमारा दक्षिण भारत देश में अभी तो बहुत सारा मोर देन 3000 बैल चालित और ऐसा चक्की हजारों नहीं, गली गली में आपको हमारा खोया हुआ कुटकी, कोडो सब दाना मिल रहा है. इतना हुआ है कि अभी होटल्स में कोडो खिचड़ी मिल रहा है. हमारा बेंगलुरु एयरपोर्ट में कुटकी का खिचड़ी मिलता है लॉन्ज में. अभी मैं सुबह वही खा के आया हूं. मैं गेहूं का चाहे सफेद चावल का कुछ भी नहीं खाता हूं. कुछ भी नहीं मिला है तो मैं उपवास होता हूं, फास्टिंग करता हूं. 1 दिन नहीं 2 दिन भी फास्टिंग कर सकता हूं. ये उपवास करना भी एक अद्भुत तरीका है स्वास्थ्य को बचाने के लिए. हमारा पूर्वजों ने एकादशी पे, शुक्ल पक्ष का एकादशी, कृष्ण पक्ष का एकादशी, पूरा सा पूरा का पूरा दिन आप सुबह खाया, कल दोपहर तक कुछ भी नहीं खाना है, बस पानी पीते ही रहना है. ये महीने में 2 बार ऐसा करने से आपका बहुत मेंटल इलनेसेस भी आप दूर कर सकते हैं. तो ये मेरा हिस्सा बन गया है. जब हमको सही खाना नहीं मिलता है, हम उपवास, डोंट ईट एनीथिंग, फास्टिंग. हम हफ्ते में 2 बार नहीं 3 बार भी ऐसा होता है. जब मिलता है हमारा सही खाना तब खा लेना, पेट भर खा लेना और खाने के बारे में भूल जाना. तो आप मिलेट का खाना खाने से आपको भूख नहीं लगता है. एक बार खाया 24 आवर्स आपको वैसा ही वैसा एनर्जी मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है. एंड दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू बी हेल्थी. सो एक कंजर्वेशन बोलते हैं. इन कंजर्विंग थिंग्स यू आर हेल्थी, इन कंज्यूमिंग थिंग्स यू आर अनहेल्थी. मालूम है हमारा भारत देश का संप्रदाय ही कंजर्विंग कल्चर बोलते हैं. आप पाश्चात्य का है कंज्यूमिंग कल्चर. तो हम कंज्यूमिंग कल्चर में जी रहे हैं. मेरा अनुरोध है कि आप कंजर्विंग कल्चर को वापस आ जाइए. कंज्यूमिंग कल्चर तो बचाने का संप्रदाय, ये कंज्यूमिंग है, ये बचाने का है. क्या बचाना है? हमारा स्वास्थ्य को, हमारा मिट्टी को, हमारा पानी को, हमारा वायु को कलुषित मत होना है. तो आप ऐसा बिना पानी उगने वाला दानों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. हम साइंटिस्ट होने के नाते कैलकुलेट किया है कि ये खान पान 40 किलो, 1 किलो का सफेद चावल और गेहूं उगाने में, तो आप 1 किलो उगाने के लिए कितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए कैलकुलेशंस में 40 किलो. दैट मीन्स 1 किलो में 5 आदमी खाते हैं गेहूं. ये उतनी नेचुरल रिसोर्सेस में हम 40 किलो उगा सकते हैं. इसका मतलब 40 इंटू 10, 400 पीपल खाना हम बचा सकते हैं.
when you eat 1 kilo gehu, you are eating 400 people's food. देखो ये इतना कंजम्पशन को हम कम कर सकते। सो इसका मतलब है हम हमारा पानी को, नदियों को बचा सकते हैं। दिस इज हाउ योर फूड चॉइसेस मेक आवर नेचर समृद्धि। यू सी द कनेक्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका स्वास्थ्य आ गया है, हमारा प्रकृति माँ का स्वास्थ्य भी हम वापस ला सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव कैलकुलेटेड। हमारा ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट 8 years, if we eat millets, the temperature will come. It's not just your health, हमारा खोया हुआ मिट्टी का, हमारा खोया हुआ नदियों का, हमारा खोया हुआ वायु का, उष्ण तापमान को भी हम वापस ला सकते हैं। तालियां भाई। आपको बीमारियों से डरने का जरूरत नहीं है। आपके हाथों में सबका इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं। प्लीज गो टू योर किचन एंड आप सब लोग, आपका रसोई घर में, आपका हाथों में, आपका बच्चा बच्चियों को खिलाना शुरू करे। पूरा संसार का स्वास्थ्य वापस आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम। हम सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय बगौत के विद्यार्थी हैं। हम एक नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत हम हमारे जीवन में किसान के महत्व को एक नाट्य के द्वारा आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। अरे कितने दिन हो गए, मानकी ताई से बात नहीं हुई है। वो तो याद ही नहीं करती हमें, इसलिए अच्छा है कि मैं ही उनके पास लगा लूं। हेलो मानकी ताई, तुम कैसी हो? दीपक की माँ, मुझे 2 दिन से बुखार है। मुझे भी बुखार है। तुम दवाई ली हो? डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। बता तुम कैसी हो? मुझे भी बुखार है। आज इतवारी बेटी आएगी तो उसके साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी सोची हूँ। तुमने भोजन किया है? नहीं, रसोई नहीं बना पाई, इसलिए खाना भी नहीं खा पाई हूँ। भूख भी मर गई है, रुचि नहीं है। अच्छा रुक, मेरी बेटी इतवारी आएगी तो उसे तुम्हारी सेवा में भेजती हूँ। तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है, पहले उसे तुम्हारी सेवा करना चाहिए। नहीं रे, तुम मेरे से महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना माँ, मेरी माँ, मैं और मेरी बेटी बिना अन्न के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए तुम्हारा स्वस्थ होना सर्वप्रथम है। तू अन्न उपजाएगी तभी ना हम सब जीवित रहेंगे। तुम्हारा विचार महान है। आजकल हमें इतना सम्मान व महत्व कौन देता है? मैं तो मेरी बिटिया को ऐसा संस्कार जब वह गर्भ में थी तब से देती आई हूँ। रुक, इतवारी बेटी आ गई है, उसे तैयार कर तुम्हारी सेवा में भेजती हूँ। बेटी इतवारी, मानकी ताई की तबीयत खराब है। उसने 2 दिनों से खाना भी नहीं खाया है, इसलिए उनका ये डिब्बा भर दी हूँ और ये कुछ पैसे ले उनको दे देना और मोहल्ले के डॉक्टर से भी दिखाकर उसे दवाई दिला देना। माँ, आप भी तो बीमार हो। पहले आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, फिर चली जाऊँगी मानकी ताई के पास। बेटी इतवारी, तुम्हें क्या सिखाई थी? पहले दूसरे की सेवा, फिर बाद में हम लोगों की सेवा। मानकी ताई की तबीयत ठीक होगी तभी तो वो खेती कर अन्न उपजाएगी, तभी तो हम सब उसे पका कर खाएंगे। इसलिए मानकी ताई की सेवा पहले, फिर बाद में मेरी सेवा। जाओ बेटी, जल्दी जाओ। हाँ माँ, आप सही कहती हो। शर्वहिते स्वहितम, पहले दूसरों की सेवा, फिर बाद में अपनी। तो माँ, मैं जाती हूँ। आपने अभी ये छोटी सी नाटिका में
आपने ये सुना, देखा और समझा कि हम सब जीवित हैं किसानों के अन्नों से। न किसान होते, न अन्न उपजाते, न हम कोई जीवित रह पाते। भगवान का भोग भी किसानों के अन्न से ही लगता है। जो अंतरिक्ष में जाते हैं साइंटिस्ट, वो लोग भी किसानों के अन्नों से ही जाते हैं, वही खा के जिंदा रहते हैं। और जवान जो हमारे सीमा में सुरक्षा देते हैं, वो लोग भी अन्न के बिना कर नहीं सकते। इसीलिए किसान हमारे परिवार का एक सदस्य है, एक सदस्य नहीं बल्कि हमारे परिवार का सर्वप्रथम सदस्य है। उसके बाद माँ का नंबर आता है, क्योंकि अगर वो किसान न होता और वो माँ उसके अन्न से जीवित नहीं रहती तो क्या हम लोग पैदा हो पाते? तो माँ के पहले संबंध बनता है किसानों से। तो इसी बात को हम लोगों को समझना है। हम लोग जो किसानों को एक प्रकार से भूल गए हैं। अगर किसी भी शहरवासी को पूछ लिया जाए कि बताओ तुम्हारा किसान को तुमने देखा है कभी, तो शहरवासी कभी उत्तर दे ही नहीं सकेंगे। इसीलिए किसान हमारा सर्वप्रथम सम्माननीय सदस्य है, और उसके बाद माँ है, पापा है, परिवार है, समाज है, देश है, दुनिया है। ठीक। और आइए, हाँ, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ मिलट्स के बीज और कुछ डॉक्टर खादरवली सर द्वारा जो प्रदान की जाएंगे किसानों को, एक धमेला और पुरुषों के लिए शॉल ऐसे। तो इसी क्रम में श्रीमान रामलाल साहू जी रामकृष्ण गौशाला के चेयरमैन आएंगे यहाँ पे। इसी आगे क्रम में श्रीमान मुरली साहू जी रामकृष्ण मिलेट प्रोसेसिंग के चेयरमैन आएंगे। चाचा इसी क्रम में आगे श्रीमान द्वारका साहू जी रामकृष्ण मिलेट प्रोसेसिंग के संयोजक। इसी क्रम में श्रीमती कुलेश्वरी साहू जी रामकृष्ण ऑयल मिल के चेयरमैन। आगे श्रीमती डालेश्वरी साहू जी रामकृष्ण ऑयल मिल के संयोजक।
आगे स्वामी जलफल देव स्वामी जी के द्वारा यहाँ पे 23 महिला किसानों को धमेला और साड़ी प्रदान किया जाएगा, जिसमें आगे हाँ, मैं जिनका नाम पुकारूंगा वो आते जाएंगे। महिला किसान जिनको साड़ी, धमेला और मिलेट्स सीड जो कि स्वामी जी की ओर से प्रदान की जा रही है। श्रीमती त्रिवेणी साहू सिंहदेही आते जाइएगा, शीघ्रता करेंगे। श्रीमती ममता साहू कोर्रा, श्रीमती ममता साहू कोर्रा, श्रीमती ललिता साहू छाटा, श्रीमती ममता साहू भाठा गांव आते जाएंगे, मैं जिनका जिनका नाम पुकार रहा हूँ। श्रीमती अंजू साहू ग्राम परस्तरई से, श्रीमती पिंकी साहू रायपुर से हैं आप, श्रीमती गीता साहू ग्राम परसाही से हैं आप, श्रीमती पूजा साहू ग्राम बगौत से हैं आप, श्रीमती थनवारी भाटापारा से हैं आप, आते जाइएगा। श्रीमती मंगली आप भी भाटापारा से हैं, श्रीमती सीबती साहू आप भी भाटापारा से हैं, आते जाइएगा। अच्छा, श्रीमती सीमा साहू बगौद, श्रीमती बेदियाबाई ग्राम बंजारी, श्रीमती प्रतिमा ग्राम बगौद, श्रीमती तुलेशियाबाई लोहार पथरा से हैं आप, श्रीमती जामुनबाई साहू आप गरियाबंद से हैं, श्रीमती रुक्मणी आप मोंगरा से हैं, श्रीमती घसनीनबाई आप बगौद से हैं, श्रीमती गायत्री साहू ग्राम खट्टी से। एक वेबसाइट ओपन करेंगे आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर खादरवली सर के कर कमलों से ये वेबसाइट का विमोचन होना है। हाँ, वेबसाइट का अनावरण होना है। मैं उप संचालक कृषि और अनुभागीय अधिकारी कृषि सर से भी निवेदन चाहूँगा मंच में सादर